तो हम लोगों ने अभी योग मुद्रा देखा। अभी योग मुद्रा जो आपने देखा पेट के लिए हमारा एक्सरसाइज है। तो इसी तरह आपका ये जो आपका है, आप पालती मार के बैठे हैं या आप पद्मासन में भी बैठे, जैसे भी बैठे, लेकिन ये जो पेट है आपका, इसको आप अगर ऐसे कमर पकड़ के अंगूठे से और ऐसे करके दबाएंगे सांस बाहर छोड़ के तो अच्छा रहेगा। तो एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि ये पेट है आपका और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के ये अंगूठा से ऐसे साइड से पकड़ लिया और नाभि पर दोनों उंगली जो मिडिल फिंगर है वो नाभि पे आ गया और सांस लेके छोड़ दिया और पेट को अंदर खींचा, सांस रुका हुआ और दबा दिया। यहाँ धक धक जो है ना, मेन आर्टरी जो है एओर्टा, वो यहाँ से गुजरता है। तो धक धक आपको नाभि पे फील होगा। सांस लेके छोड़ दिया और पेट दबा दिया। सांस लेके ऊपर, ठीक है। ये 8 सेकंड 8 बार करना है, इससे ये होगा। और इसी में जो उड्डयन करते हैं आप, सांस लेके अपान मुद्रा में ऐसे बैठ गए और सांस लेके छोड़ दिया, दस से 20 सेकंड तक आप जितनी देर आराम से सांस रख के और ये कर सकते हैं। और इसी में पेट को आगे पीछे करेंगे तो ये अग्निसार हो जाएगा। ये भी ये अग्निसार, ये ठीक है, ये अग्निसार बंद है और ये अग्निसार क्रिया है। ये जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक रोके। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को सांस ज़्यादा देर नहीं रोकना, इसलिए ये क्रिया एक्चुअली उनको नहीं करना है, वो उड्डयन तक ही ठीक है, क्योंकि गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और बीपी और हार्ट डिजीज भी का कारण भी वही है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, इसलिए ये जरूरी भी है। तो ये लेकिन वो उड्डयन से ही काम हो जाएगा उनका। ऐसे करके सांस बाहर, ठीक है ना। ये बेसिकली ये प्राणायाम का भाग है, लेकिन इसको आप योगासन के बीच में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया योग मुद्रा। अब इसी आसन में आप वज्रासन में बैठ गए और आप इसी में यही उड्डयन आप फिर इसमें आप उड्डयन अग्निसार जो किए वो मंडूक आसन, इसका आसन भी है। तो उसी तरह आप मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर करके और यहाँ नाभि पे लगा के, और अगर स्पेशल चाहते हैं तो राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, यानी लीवर को एक्यूप्रेशर देके आप बेसिकली गैस एसिडिटी के लिए कर सकते हैं। तो एक बार आइए, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, नाभि पे रख दिया, सांस लिया छोड़ दिया, सांस छोड़ के पेट को अंदर उसी प्रकार खींचे और पेट अंदर करके सांस बाहर है और आगे झुके। गर्दन को आप ऊपर निगाह आगे रख सकते हैं। अगर पेन है, नेक पेन है, तो आप रिलैक्स रखिए और फिर सांस लेकर, ठीक है ना। ये हो गया गैस एसिडिटी के लिए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, उनको लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, राइट हैंड ऊपर, सांस लिया छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, जो लोग अर्थराइटिस है, चूंकि कारण गैस एसिडिटी से अर्थराइटिस होगा, आपको जोड़ों का दर्द होगा, तो वो लोग कुर्सी पे बैठ के मंडूकासन करेंगे और सीधे वो लोग मुट्ठी बंद करके कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुट्ठी बंद करके भी जो उड्डयन है, सेम उड्डयन यहाँ भी लगाना है। ठीक है ना। इस तरह से आपका
ये हो गया। यानी कि आप पाएंगे कि ये जो मंडूकासन है, एडवांस योग में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये उतना ही बेनिफिट देता है जितना ये मयूरासन। यानी जैसे जो लोग मयूरासन का अभ्यासी है तो मयूरासन तो उतनी बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आराम से हो सके, तो मैंने ये आराम से वाला भी बता दिया कि कुर्सी पर बैठ के भी आप ये पेट दबा लीजिए, आप पलथी मार करके भी, ये भी तरीका बता दिया। ये क्रिया से जो कारण है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यानी खाना आपका नहीं पचा, खाना गलत खा लिया, गलत टाइम पे खाया, तनाव लेकर खाया, बात करते करते खाया, टीवी देखकर खाया, इन सारे केसेस में आपको इंडाइजेशन होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होगा। और वो अगर लंबे समय तक चला तो ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड वेसल्स में आपकी एसिडिक डिपॉजिट्स, वो सिस्ट बनाएगा, स्टोन बनाएगा, पथरी, गांठ सब बनेगा, दैट इज ऑल एसिडिक डिपॉजिट्स। वो आपके वो जो ब्लॉकेज डिपॉजिट्स है, ब्लॉकेज के रूप में आपकी हार्ट में जाएगा ब्लॉकेज, तो आपकी हार्ट डिजीज करेगा, हार्ट में ब्लॉकेज करेगा। वो आपके ब्रेन में जा करके जाएगा तो माइग्रेन करेगा, साइनस करेगा, ब्रेन ट्यूमर करेगा। और यही सेल्स आपकी खान पान अगर आपकी ठीक नहीं हुई, ये डेड सेल्स अगर एक जगह डिटॉक्स नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई, आपकी कॉन्स्टिपेशन ये सब ठीक नहीं हुई, तो वो जहां भी आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वाली ऑर्गन है वो आपको उस जगह पर कैंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो गैस ठीक कर दो, कैंसर ठीक। अब इसके लिए इतना सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करा के शरीर क्यों खराब कर रहे हो? अरे सही विज्ञान जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसको समझो। जो आयुर्वेद कह रहा है, युक्ताहार विहार, ये समदोषा, समअग्निशा, समधातु मलिक्रिया, अपने मल मूत्र को ठीक करने के लिए खान पान ठीक करो, वात पित्त कफ को ठीक करो, बैलेंस करो, काम करता है, ठीक है ना। इतना सिंपल विज्ञान है। और इस विज्ञान को जाने बिना हम लोग अंग्रेजों के गुलाम, हम लोग हमेशा उनके चिकित्सा के पीछे भाग रहे हैं। और हमारी चिकित्सा जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की पूरी बॉडी सिस्टम को प्रकृति के साथ पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को, आपको अपनी बॉडी के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को बैलेंस कर दीजिए। सही खाने से, सही रहन सहन से, सही श्वास क्रिया से, सही हवा धूप पानी से, बस तनाव से मुक्त रखिए। पीनियल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस आपका पूरे बाकी जो बॉडी की जो एंडोक्रोनोलॉजी है, ग्लैंडुलर सिस्टम, उसको रेगुलेट करेगा। तो ये हो गया आपके सिटिंग के मेन आसनास, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन अभी जो बेसिक आसनास ये दो ही सिटिंग की, एक तो योग मुद्रा हमने आपको बताया, ठीक है ना, दूसरा आपको हमने ये अग्निसार क्रिया बताया, और इसी का जोड़ में हमने आपको मंडूकासन बताया, ठीक है ना। इतना हो गया। थोड़ी सी ब्रीदिंग के लिए आप इसमें एड ऑन जैसे कर सकते हैं कि जो सहज उष्ट्रासन है वो भी कर सकते हैं, सांस लेके हाथ ऊपर, और चसांगासन की तरह आराम से इसमें, क्योंकि पेट की चर्बी, थाइस की चर्बी कम हो जाएगी। फिर सांस लेके ऊपर, फिर उसके बाद पीछे में हाथ रख के ऐसे करके सहज उष्ट्रासन, ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड की भी एक्सरसाइज हो जाए। तो इससे आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी जुड़ा, जितना ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होगा उतना आपका ये जो एब्डोमेन में गड़बड़ी है, मोटापा है, वो ठीक होगा। तो इसीलिए आगे झुकेंगे। अब जो लोग मोटे लोग हैं वो लोग बैलेंस बनाने के लिए उनको पहले हाथ यहाँ ऐसे रख देना, और हाथ को ऐसे रख के, और फिर उसके बाद कोहनी लगा के और ऐसे करना, कमर कम से कम उठे, और फिर उसके बाद ऐसे लगाने की कोशिश करना। इससे उनका एक्सरसाइज हो गया आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद आराम से उठ गए, हाथ को जमीन पे ही रखा, फिर पीछे चले गए, फिर ऐसे कर लिया, ये आराम से। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोटापा है, यहाँ पर फैट है, तो आपको ऐसे नहीं होगा, एक हाथ रख के ऐसे उठाइए, फिर नीचे, फिर सांस रख के। इस तरह से बेसिकली आपका लंग्स का एक्सरसाइज हो रहा है। आपकी ब्रीदिंग की जितनी भी एक्सरसाइजेज, डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी एक्सरसाइजेज होगी, यानी आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है तो सारे सिस्टम ठीक है और कोई बीमारी नहीं। इसीलिए आपको इसके आगे एड ऑन करते हुए अभी हम लोग अब लाइंग डाउन पे हम जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें देख लीजिएगा कैमरा एडजस्ट करते हुए। अब जैसे नींद खुलती है ये वाला आसन करना चाहिए, यानी पवन मुक्त आसन,
यानी कि ये दोनों पैरों को मोड़िए और सीधा करिए। पवन मुक्त, आपके गैस जो है उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, इसी को थोड़ा और अच्छे से एक दो जोड़ दीजिए आसन। सुप्त ताड़ासन स्ट्रेच कर लीजिए। जैसे नींद खुल गया तो अब आपको उठना, तो अंगड़ाई ले लिया, रजाई हटाया, खींचा बॉडी, फिर मोड़ दिया, और अगर नाक को घुटने से लगा दिया तो और अच्छी बात। तो सुबह सुबह गैस निकला, पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह सुबह ही आपकी क्रिया शुरू हो गई। ठीक है, एक एक पैर से कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर दोनों कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। इसी में गर्दन उठा के करें तो ज्यादा एक्सरसाइज हो गया, लेकिन नेक पेन हो तो नया करें। सांस बाहर। ठीक, कितना सिंपल है योग की क्रिया कि आपका जिसको कमर दर्द है तो भैया गर्दन मत उठाओ, ऐसे ही कर लो। जिसको घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस का कारण भी क्या है? गैस। पेट को ठीक करना है, तो इसलिए घुटना खराब हो चुका है, लेकिन ये तो ठीक है। ऐसे करके मोड़ के इधर पैंक्रियाज, इधर मोड़ा तो लीवर। ठीक है, तो जो आदमी उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बिस्तर पे है, तो ऐसे मोड़ सकता है। तो क्या ऐसे निकल गया, इधर मोड़ा, इधर निकल गया, ऐसे खींचा, लंग्स का एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, ऐसे मोड़ लिया, ऐसे करके तो हो गया। और जिसका ठीक है घुटना, वो ऐसे मोड़ लिया। गर्दन भी ठीक है तो ऐसे कर लिए। इतना सिंपल। ठीक है ना। सांस बाहर। अब इसी में योगासन में 8 सेकंड का होल्ड कर लिया तो आपकी प्राणायाम भी हो गई। सांस लेके पीछे, फिर सांस छोड़ के, फिर आपका ऐसे, फिर सांस लेके पीछे, फिर दोनों पैर को मोड़ लिया, सांस बाहर, फिर सांस लेके पीछे। ओके, वो आराम से। अभी ये रिलैक्स कर लीजिए। स्थिर सुखम आसन। आसन मीन्स आसान होना चाहिए, है ना। अस्थिर और दुखी वाले करने वाला आसन नहीं। किसी को हो नहीं रहा है, जबरदस्ती वो आसन क्यों करना, इसलिए मस्ती वाला बता दिया आपको तीनों तरीके। जैसे कर लिया, सांस बाहर, घुटना अगर लग गया तो ठीक, फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर उसके बाद सांस बाहर, 8 सेकंड होल्ड किया, फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर दोनों सांस बाहर, फिर सांस लेते हुए सीधा। ओके, विश्राम। ये हो गया आपका पवन मुक्त आसन। इसी में थोड़ा सा जोड़ दिया, हाथ को फैला लिया और ठीक है ना, और ऐसे करके पैर को मोड़ लिया। बहुत नजदीक नहीं लाए, थोड़ा सा गैप रखेंगे अपने हिप से अपने एड़ियों को, और ये थोड़ा यहाँ दीवार है, आपको पूरा हाथ फैला लिए और ऐसे घुमा लिए, एड़ी पंजा मिला के गर्दन दूसरी तरफ। तो इधर घुमाएंगे तो देखिए लीवर और पैंक्रियास दोनों का आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है। इसको पहला लिए, एड़ी, एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने को स्पर्श किया, ये आपका लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया। इधर घुमाया, लेफ्ट की तरफ एक्यूप्रेशर हो रहा है पैंक्रियास का। ठीक है, तो और बैक एक भी ठीक, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन में अभी आराम, कमर में भी आराम, स्लिप साइटिका भी ठीक। ओके, ये हो गया। इस तरह से और ज्यादा कमर दर्द है तो ऐसे कर लिया, एक पैर को सीधा, दूसरा पैर को घुटने पे रख के अपोजिट हैंड से ये कर लिया, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब इसी में और जोड़ लिया, और अगर एड़ी पकड़ सकते तो एड़ी पकड़ के सांस भर के उठ गया, ये हो गया सेतुबंध आसन। ठीक है ना। और नहीं अगर एड़ी पकड़ पाते हैं, मोटापा रहता है, तो बगल में हाथ रख लो भैया और उठा लो। मैंने कहा ना, आसन मीन्स आसान, स्थिर सुखम आसन, अस्थिर और दुखी नहीं। मस्त हो गए, मस्त रहिए तो स्वस्थ रहिए। ठीक है ना, तो स्वस्थ रहिएगा तो व्यस्त रहिए, तो सांस लेकर स्वस्थ मस्त व्यस्त उठ जाइए, सांस छोड़ के नीचे। ठीक है ना, इस तरह से आराम से। ठीक है, 8 सेकंड होल्ड किया, फिर सांस छोड़ के नीचे पकड़ के किया, और अच्छा तो थायराइड का भी एक्सरसाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका
अब हम लोग अंतिम आसन, ठीक है ना। देखिए भाई, अभी क्या है ना, जिन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ताकत है तो राम जी का धनुष भी लगा लो भाई, सांस लेके, ठीक है ना, छोड़ दो, फिर उसके बाद थोड़ा देर के लिए सो जाओ। आपका ये वाला गर्दन एक तरफ घुमा लीजिए और जिधर गर्दन घुमाएंगे उसी तरफ का हाथ और पैर आप मोड़ दीजिए। इधर से समझिए जो हार्ट पेशेंट है वो लेफ्ट तरफ गर्दन घुमा लिए, लेफ्ट छाती को ऊपर उठाए और उधर ही का हाथ पैर मोड़ दिया, दूसरे तरफ का हाथ पैर सीधा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर से अगर ये दिक्कत होती है तो ये ना करें, ठीक है ना। उसके लिए फिर ये वाला कर लीजिए भुजंगासन। इसके बाद अंतिम है ना, एड़ी पंजा मिला के रखो, फैला के रखो, जो आराम से हो जाए, ठीक है। और हाथ को ये आसान वाला पहले मिला के होने को उठाए। ये हाथ कहाँ रहेगा, माथे के बराबर, ठीक है। हथेलियां हाँ माथे के बराबर, केवनी जमीन पे लगी हुई, सांस भर के ऊपर, है ना। पैर फैला के आराम से रिलैक्स, आसान आसन मैंने आसान, सांस लेके ऊपर और सांस छोड़ के नीचे, गर्दन घुमा के विश्राम, जिधर भी जाए। अब इससे थोड़ा सा आसानी में और थोड़ी मुश्किल ले लेंगे तो कंधे के बराबर, ये छाती के बराबर हाथ ले आइए, ये आपकी दोनों निपल के बराबर, सांस लेके उठ जाइए। एड़ी पंजा मिला सकते तो अच्छी बात है, तो फैला के रखें तब भी ठीक है, ठीक है ना। अब ये हो गया दूसरा पार्ट। फिर विश्राम इस तरह से, और सबसे अच्छा पूरा उठा सकते हैं और अच्छा। तो भुजंगासन से आपका ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो एक योग मुद्रा और एक भुजंगासन, ये दो आसन और पवन मुक्त आसन, ये तीन आसन भी करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। योग मुद्रा जो पालथी मार के आगे झुकना है ना, और पवन मुक्तासन जो लेट करके पैर मोड़ना, और ये भुजंगासन, बस। यानी पाचन और श्वसन दोनों ठीक कर दिया, ठीक है ना। विश्राम आराम से। इस तरह से आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। और सब आसन के अवधि जो है ना, जैसे ये सब आसन 8-8 बार कर लिया आराम से, इसके बाद आपको रिलैक्स हो जाएंगे। सब आसन, सभी आसन के बाद सब आसन। अपने शरीर को बिल्कुल शांत और शिथिल छोड़ दीजिए और ऐसा सोचिए कि खुले आसमान के नीचे अकेले लेटे हैं। हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे हैं। और आप अपने शरीर को पैर के अंगूठों से एड़ियों तक विश्राम दे रहे हैं, शांत और शिथिल कर रहे हैं। आप इस अंग को हिला नहीं सकते। You're relaxing your body from toes to ankles. You cannot move it. You are lying alone on the lush green grass field, surrounded by hills and mountains, flowing river, colorful flowers, crimson dawn of the rising sun. और आप अपने पैर के उंगलियों से एड़ियों तक, you're relaxing your body from toes to ankles in this Panchamahabhut bounteous beauty of the nature. प्राकृतिक सौंदर्य में आप अपने शरीर को शांत शिथिल करते हुए पैर के अंगूठों से एड़ियों तक विश्राम किया। एड़ियों से घुटनों तक एक लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर लेते हुए शांत और शिथिल कीजिए। वह बिल्कुल शांत हो रहा है, भारी हो रहा है, वह उसे आप हिला नहीं सकते। घुटने से ऊपर का भाग, दोनों पैरों के घुटने से जंघाओं तक का भाग शांत शिथिल भारी हो रहा है, आप उसे हिला नहीं सकते। बिल्कुल आराम से सर्व चिंता परित्याग और निश्चिंत योग जते, सारे चिंताओं से मुक्त होकर आप योग
में प्रवेश कर रहे हैं। संयोग योगा इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मना। आपका जीव चैतन्य अब शिव चैतन्य हो रहा है, अनंत ब्रह्म में मिल रहा है। पैर के घुटनों से, जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में आपके जननेंद्रिय यूरिनरी पॉइंट, कमर के भाग को शांत और शिथिल कीजिए। सांस लीजिए ब्रह्म से, छोड़िए ब्रह्म से, बिल्कुल ब्रह्म भाव। नहीं तो कोई भी भाव नहीं, कोई मंत्र चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तब भी ठीक है। बिल्कुल भाव सिर्फ वो है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम द यूनिवर्स। फिर धीरे 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 आपके नाभि तक आइए और पेट के सभी अंगों को आराम दीजिए। लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बहनों, गर्भाशय, सबको आराम दे रहे हैं। सांस ले रहे हैं ब्रह्म से, छोड़ रहे हैं ब्रह्म से। और इसके बाद हृदय, हार्ट और लंग्स को रिलैक्स किया। सांस लेके छोड़िए। गर्दन, कंधे, बाजू क्यों निकल आए, हाथों की उंगलियों को विश्राम। थायराइड ग्लैंड को रिलैक्स किया। शरीर में जो भी व्याधि आपको महसूस होगा, और चेहरा, दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को शांत और शिथिल। You are relaxing your body from toes to head, inhaling. मस्तिष्क तक शांति और सर से नीचे तक शांति। सांस भरते हुए पैर से सर तक और सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक। धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, हाथ पैर हिलाइए, एक एक पैर मोड़िए और बाएं करवट लीजिए। आगे हाथ का सपोर्ट लेकर उठकर बैठिए। फिर आराम से आंखें बंद, उसी स्थिति में आ जाइए। सांस लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए, आराम से बैठ जाइए और समाप्त करते हैं तो ओंकार से समाप्त करते हैं। सांस लेते हैं और चाहें तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं आराम से, जैसे भी सुखासन, पालती मार के, कमर गर्दन सीधी। प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों,
सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। I salute my consciousness, everybody's consciousness with the love of my heart. Rub your hands. Massage your whole body, the dry massage, and you will feel the cosmic energy. यह सेल्फ रेकी है आपका, और आप ऊर्जा को आप अपने अंदर लेते हैं सब कुछ, और इस तरह आपके टच, ठीक है ना, कर लिया। पैर को खोल लिया, खोल करके आपका ये थाइस को, घुटने को अच्छा से दोनों हाथों से मैसाज करना, क्योंकि जब आप कभी कभी सुन्न हो जाता है तो आराम से ऐसे करके इसको ये कर देना, ठीक है ना। अब इसके बाद प्राणायाम एक अलग ये है, उसको अलग से आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इतने आसनास हैं, और इसके बाद अंत में ताली बजा के समाप्त करना। प्राणायाम में जो पार्ट है वो सिंहासन वगैरह भी है, जिसमें खांसी जुकाम और आपका वो प्राणायाम, जिस उज्जयी प्राणायाम में सब है, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ताली बजाकर समाप्त करते हैं। ताली बजाने से आपका जितना हार्ट और लंग्स का एक्सरसाइज अच्छा होता है, और मस्ती भी आती है, तनाव भी मुक्त होता है। इसलिए रोज कम से कम खुले में जाइए, मस्ती में जाके 2 मिनट ताली बजाइए। ताली बजा के जोर से हंसिए, चाहे जितना भी कोई टेंशन, चिल्लाइए। लोग बोले पागल हो गया क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है, पागल हो जाइए। नमस्कार, थैंक यू।